सबको जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे और परमेश्वर में आप रोज प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं। इस बात के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए आज हम मीटिंग को शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अगर आज भी जो पाप किए हैं वो पापों को भी प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करते हैं? क्षमा किए हैं और वो हमें क्षमा कर चुके हैं। तो क्या हम और पाप करें? नहीं मेरे भाई मेरे बहन, अगर अब हम कोई पाप करेंगे तो इन सारे पापों का दंड हमें मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तू बोएगा उसे एक दिन काटेगा। इसलिए हमें पाप नहीं करना है। इसलिए बाइबल हमें बार बार कहती है तुम पाप ना करो, पाप करने से बचो। वचन क्या कहता? वही तो तेरे अधर्म को माफ करता और सारे रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर ही हमारे सारे पापों को माफ करता है और सारी बीमारी से परमेश्वर हमें चंगा करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मूसा को परमेश्वर कहता है तू चल, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, तू चल, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। निर्गमन की किताब 33 और 14 में कहता, मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, मैं हाथ पकड़कर तुझे चलाऊंगा। ये परमेश्वर का एक आराधना का गीत भी है। तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, तू भय ना खा। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। परमेश्वर ने हमारे नाम को अपने मन में बसा कर रखा है। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। मेरे भाई बहन, आइए हम आज का वचन शुरू करेंगे और जो हम बीते दिनों से मनन करते आ रहे हैं, वचन हम निकालेंगे गलातियों की किताब और उसका 5 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 25 पद। मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार हमें चले भी और आत्मा के अनुसार हमें चलना भी है। और पिछले बीते दिनों से हम आत्मा के फलों को मनन करते आ रहे हैं। बीते दिनों में हमने मनन किया था प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास और नम्रता। और आखिरी जो आज का शब्द है वो है आत्मा का फल है, वो है संयम। संयम को अगर हम और भी शब्द में अगर देखेंगे तो संयम को हम संतुलन कहते हैं, उसे हम गंभीरता भी कहते हैं, बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, नियंत्रण में होकर चलना भी कहते हैं, एक बंधन भी कह सकते हैं, तपस्या भी कहते हैं और नरमी भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इसे उर्दू भाषा में देखेंगे तो इसे उर्दू भाषा में कहते हैं परहेजगारी, परहेज के साथ चलना। और अगर हम ये जो हम बाइबल पढ़ते हैं ये बाइबल ओवी वर्जन की, ओवी वर्जन में तो संयम शब्द लिखा है, लेकिन HERV वर्जन की जो बाइबल होती है उस बाइबल में आत्म संयम लिखा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल। HERV वर्जन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वर्जन है, मैं पढ़ता हूं कई बार, आप भी पढ़ सकते हैं। बाइबल हमें बताती है इज़राइल में एक परिवार रहता था जिसका नाम था एलकाना। एलकाना की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था हन्ना और दूसरे का नाम था पनिन्या। ये परिवार बहुत अच्छे से रहता था और बाइबल बताती है इस परिवार के विषय में एलकाना अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर प्रत्येक वर्ष मंदिर जाया करता था और बलिदान चढ़ाता था। और बलिदान चढ़ाने के बाद एलकाना अपनी पत्नी और बच्चों को दान दिया करता था। लेकिन बाइबल बताती है एलकाना अपनी पत्नी हन्ना को दूना दान देता था। क्यों देता था? क्योंकि हन्ना से वो बहुत प्रेम करता था। और वचन बताता है हन्ना बांझ थी, हन्ना का बेटा नहीं था, हन्ना की कोई संतान नहीं थी उन दिनों में। और देखिए कि हम यहाँ पर तो किस तरह से एलकाना अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वो बहुत प्रेम करता है एलकाना अपनी पत्नी से। वचन तो इस प्रकार से कहता है, बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब एक दिन पनिन्या हन्या को ताना मारती है, बहुत बुरा बुरा बोलती है, तू बांझ है,
पर यहोवा ने तेरी कोख को बंद करके रखा है, तू कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं है। इन सारी ताना को वो सुनने के बाद हन्ना एक स्थान पर बैठकर विलाप करती है, रोती है। जब उसका पति आता है एलकाना और हन्ना को रोता हुआ देखता है तो किस तरह से अपनी पत्नी को वो मनाता है। वो कहता है, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है। कितने अच्छे शब्द एलकाना ने अपनी पत्नी को कहा है, कितने अच्छे से कहा है। आप वचन पढ़िएगा, समूएल की किताब 1 अध्याय और उसका 7 पद लिखा है, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है। क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं हूँ। कितना प्रेम करता है एलकाना। सुनिए मेरे भाई, मेरे बहन, आज इस संसार में, आज इस पृथ्वी में कितने परिवार रहते हैं। उनमें से बहुत सारी स्त्रियों के बच्चे नहीं होते। कई जगह हम ऐसे देखने में आता है, कई जगह हमें सुनने में आता है कि ऐसी स्त्रियों को कितना भला और बुरा बोला जाता है। ऐसी स्त्रियों को उसके ही ससुराल पक्ष से कितना भला और बुरा बोला जाता है। तू बांझ है, तू ये है, तू वो है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, बाइबल बताती है, बाइबल में परमेश्वर का एक जन था, वो उसके बाद भी उस स्त्री से कितना प्रेम करता था। क्या आप और मैं भी, क्या हम अपनी पत्नी से इस तरह से प्रेम करते हैं। बाइबल क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है। एलकाना उसे किस तरह से मनाने लगा, किस तरह से मनाने लगा, हे हन्ना, क्या मैं तेरे 10 बेटे से भी उत्तम नहीं हूँ। ओहो, कितना प्रेम किया एलकाना ने अपनी पत्नी से। मेरे भाई, हमें भी अपनी पत्नियों से प्रेम करना है, हमें भी इसी तरह अपनी पत्नी से प्रेम करना है। आपस में हमें एक दूसरे का आदर करना है बुद्धिमानी से, ताकि हमारी प्रार्थना ना रुके। बाइबल बताती है, 1 पत्रस 3 अध्याय और 7 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ वो वचन। 1 पत्रस 3 अध्याय और उसका 7 पद। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। मेरे भाई, मेरे बहन, अगर हम अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते, अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में लड़ाई और झगड़ा है, पति और पत्नी के बीच में अगर लड़ाई और झगड़ा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। परमेश्वर का वचन कहता है आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए हमें, बाइबल कहती है, प्रेम करो। हमें अपनी पत्नी से प्रेम करना है, उसे निर्बल पात्र जानकर, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर दे। जैसे यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया, वो अपनी दुल्हन को पाने के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, अपने आप को क्रूस की मृत्यु पर चढ़ा दिया। इतना परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। इसी तरह हमें अपनी पत्नियों से प्रेम करना है। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है। इसी तरह मैं बहनों से भी कुछ बोलना चाहता हूँ, बहनों से भी बात करना चाहता हूँ। मेरी बहनों, अपने पति से, अपने बच्चों से प्रेम करो, प्रेम करो। 1 पत्रस की किताब 3 अध्याय और 1 और 2 पद में तो इस तरह से लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। कितनी अद्भुत बात है। मैंने अभी तक सुना है कि परमेश्वर का वचन जब हम किसी को बताते हैं तो परमेश्वर का वचन काम करता है और वो व्यक्ति एक दिन उद्धार पाता है और परमेश्वर उसके पापों को माफ करता है। लेकिन बाइबल बताती है पत्नी के लिए कि आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आपका व्यवहार इतना सुहाना होना चाहिए, आप इस तरह से प्रेम करने वाली होना चाहिए कि आपका पति परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलता, फिर भी वो आपके चाल चलन को और आपके व्यवहार को देखकर वो आपकी तरफ खिंच जाए। अद्भुत प्रेम पत्नियों को करने के लिए हमें बाइबल सिखाती है, अद्भुत प्रेम हमें बाइबल सिखाती है। मेरे भाई, मेरे बहन, उन दिनों में जब एलकाना अपने पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ जब मंदिर जाता है, उस समय जो याजक होता है वो याजक का नाम एली होता है। एली और उसके दोनों बेटे, एक का नाम होप्नी और दूसरे का नाम पीनहास।
तीनों मिलकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। बाइबल बताती है तीनों मिलकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। लेकिन वचन कहता है एली याजक के जो बेटे थे वो दोनों बेटे लुच्चे थे। दोनों बेटे लुच्चे थे। मैं दो बातें इन दोनों बेटे के विषय में आपसे बताना चाहता हूं। उन दिनों में जब प्रजा प्रत्येक वर्ष अपने नियम के अनुसार, अपने विधि के अनुसार अपना बलिदान लेकर परमेश्वर के भवन को जब आती थी, प्रजा आती थी, तो याजक उनकी बलिदान को लेकर चढ़ाता था। और उस समय जो नियम था कि पहले जानवर को बलिदान करके चढ़ाया जाए, फिर उसका खाल निकाली जाए और उसकी खाल निकालकर एक तरफ रख दी जाए और उसकी चर्बी निकालकर एक तरफ रख दी जाए और उसका मांस निकालकर एक तरफ रख दिया जाए। और जब उस बलिदान को चढ़ाए जाने के बाद जो चर्बी आग में जलाई जाती थी, उस समय जब जलाई जाती थी चर्बी, तब जो बलिदान लेकर गया है वो अपना बलिदान में से याजक को देता था और कहता था याजक इसमें से आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आप भी इसमें से मांस ले लो। उस समय ऐसा नियम था। लेकिन एली के दोनों जो बेटे होते थे उनको बस बलिदान चढ़ाया गया था और उनसे मांस मांगते थे प्रजा से, तुम अपने बलिदान में से मांस दो, हम उसे भूंजेंगे और खाएंगे। प्रजा उनको कहती थी रुक जाओ, थोड़ी देर तो रुक जाओ, जब हमारी चर्बी जलाई जाएगी तब आपको जितना चाहिए हमारे बलिदान में से आप उतना मांस खाने के लिए ले लो। लेकिन वो मानते नहीं थे, चर्बी जलाने के पहले ही उनसे मांस मांगते थे। इस तरह से पहली गलती वो करते थे। और दूसरी गलती जो वो करते थे, मंदिर में सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ वो कुकर्म करते थे। बाइबल बताती है जितनी भी स्त्रियां, वहां एक स्त्री नहीं थी बल्कि बहुत सारी स्त्रियों का जिक्र है। बहुत सारी स्त्रियां वहां पर मंदिर में सेवा का काम करती थी। और वचन कहता है ये दोनों बच्चे उन स्त्रियों के साथ कुकर्म करते थे। एली याजक को एक दिन पता चला, प्रजा के लोगों ने एली याजक के पास जाकर उनसे कहे याजक हमारी स्त्रियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ तेरे दोनों बेटे कुकर्म करते हैं, गलत करते हैं। एली याजक इस बात को सुन लिया। उन्हीं दिनों में बाइबल बताती है शमूएल जो था मंदिर में रहता था, जो हन्ना का एक बेटा था, वो मंदिर में वही रहता था। और वचन बताता है ओहो, परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है शमूएल परमेश्वर के और मनुष्य को दोनों को प्रसन्न करते हुए जीवन को जी रहा था। एक छोटा सा बालक, मेरे भाई मेरे बहन, 5-6 साल का बालक, हन्ना ने किस तरह से उसे शिक्षा दिया था, कैसी शिक्षा हन्ना ने अपने बेटे को सिखाई थी। वो कभी नहीं कहता तो होगा मैं घर चलूंगा, नहीं नहीं नहीं, तू मंदिर के लिए है, तू मंदिर में सेवा के लिए है। कितनी संयम में होकर हन्ना ने अपने बच्चे को शिक्षा दिया था। आत्मा में होकर हन्ना ने अपने बच्चे को शिक्षा दिया था। क्या आप और मैं भी, हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं? क्या आप और मैं भी इस तरह से हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं? एली याजक ने कहा बच्चों मैं क्या सुनता हूं कि तुम स्त्रियों के साथ कुकर्म करते हो। इस तरह से एली याजक अपने बच्चों को डांटता है। क्या ऐसी डांटना चाहिए था एली याजक को? मेरे भाई मेरे बहन, हमें भी हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना है, आत्मा से होकर हमें शिक्षा देना है। जिस तरह से पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, आत्म संयम के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, बुद्धि के साथ, नियंत्रण के साथ, परमेश्वर के में नियंत्रण होकर हमें अपने बच्चों को शिक्षा देना है। बच्चों को हमें सिखाना है किस तरह से हमें बाइबल पढ़ना है, किस तरह से हमें प्रार्थना करना है। जिस तरह से जब हमारा बच्चा छोटा होता है और जब उसके दांत निकल आते हैं, उसे हम ब्रश करना किस तरह से सिखाते हैं, और कुछ दिन तक हम उसे ब्रश करना सिखाते हैं, बच्चा खुद ब खुद सीख जाता है। और एक दिन ऐसा आता है बच्चा खुद ही उठता है, आपसे बिना पूछे, आपको बिना कुछ बताए वो ब्रश लेता है, पेस्ट लेता है और वो ब्रश करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब वो सीख चुका है, क्योंकि वो अब सीख चुका है। और आप उस समय खुश होंगे, देखो हमारा बच्चा खुद उठ गया और खुद मंजन लेकर, ब्रश लेकर वो साफ सफाई करने लगा।
इसी तरह हमें परमेश्वर का वचन पढ़ाना हमारे बच्चों को सिखाना है। प्रतिदिन हमें रोज बाइबल पढ़ाना सिखाना है। बेटा एक पद पढ़ ले, एक पैराग्राफ पढ़ ले, जितना तू पढ़ सकता पढ़ ले। 2 मिनट की प्रार्थना और वचन, 5 मिनट की प्रार्थना करना और वचन को पढ़ना। जब हम शुरुआत के दिनों में अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षा देंगे, धीरे 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 उसकी आदत हो जाएगी और वो प्रार्थना करने वाला बच्चा बनेगा, वो आत्मा के अनुसार चलने वाला बच्चा बनेगा। हो सकता है बच्चा बहाना करते हैं, बहुत सारे बच्चे बहाने करते हैं, सभी के बच्चे करते हैं। कई बार स्कूल नहीं जाते तो देखिए बोलते हैं, अब मम्मी पापा मेरा आज पेट दुख रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। किस तरह से वो बहाना करते हैं हम सब समझ जाते हैं। हो सकता है वो आपको कहे, मम्मी रोज रोज बाइबल पढ़ने से क्या होता है, आप उसे वचन बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं, बेटा परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू से, हे यहोशू यह व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तो इसमें रात दिन ध्यान दिए रहना। ऐसे करने से तेरे सारे काम सफल होंगे, तू बलशाली होगा, तू ताकतवर होगा। इस तरह से जब हम परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को बोलेंगे तो बच्चा फिर कहेगा हाँ, और बच्चा इस तरह से वचनों में बढ़ने लगेगा। हमें बच्चों को बढ़ाना है, आत्मा में बढ़ाना है, वचन सिखाना है, प्रार्थना करना सिखाना है। स्कूल जाओ बेटा, इससे पहले छोटी सी प्रार्थना करके जाओ। खाना खाओ बेटा, इससे पहले प्रार्थना करो। सोने से पहले बेटा प्रार्थना करो। सो के उठने के बाद बेटा छोटी सी प्रार्थना करो। ज्यादा देर मत बिठा लो बच्चों को, बच्चे खुद सीखेंगे और एक समय ऐसा आएगा वो खुद बहुत देर तक प्रार्थना करने लगेंगे, आप उस समय खुश होंगे। इस तरह से हम बच्चों को आत्मा के अनुसार चलना हम सिखा सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है लड़के की ताड़ना को न छोड़ना, क्योंकि यदि तू छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। परमेश्वर का वचन नीति वचन में इस तरह से कहता है, 23 अध्याय नीति वचन में लिखा है, लड़के की ताड़ना को न छोड़ना, क्योंकि यदि तू छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। आप किस तरह से बच्चों को छड़ी मारकर उसका प्राण नरक में जाने से बचा सकते हो? अधोलोक लिखा है यहाँ पर। वो छड़ी क्या है? जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 13 अध्याय में लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। तो क्या परमेश्वर हमें मारने के लिए कह रहा है? छड़ी एक लकड़ी इतनी बड़ी हम बनाए और बच्चों को मारे? नहीं, परमेश्वर लकड़ी की छड़ी की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर तो कह रहा है, देखिए इब्रानी 12 अध्याय में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। क्या आप जानते हैं आज तक परमेश्वर ने अपने लोगों को कोड़े मारा है? कभी नहीं मारा है। परमेश्वर कभी किसी को कोड़े नहीं मारा है। फिर ये कोड़ा क्या है? ये छड़ी क्या है? मेरे भाई मेरी बहन, ये कोड़ा परमेश्वर का वचन है, ये छड़ी परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन क्या है? कोड़ा है, छड़ी है, हथौड़ा है, तलवार है, वो ढाल है, वो आग है। ये परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर का वचन अपने बच्चों को सिखाएंगे तो बाइबल बताती है हम परमेश्वर की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, एक अच्छी शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। ऐसी शिक्षा को बच्चा जब सुनेगा, बच्चे जब ऐसी शिक्षा में रहेगा तो बाइबल बताती है ऐसी शिक्षा अपने को बच्चों को दे ताकि वो बुढ़ापे में भी स्मरण करे, बुढ़ापे में भी उसको याद आए। ऐसी शिक्षाएं क्या आप अपने बच्चों को इस तरह से सिखा रहे हैं? अगर नहीं सिखा रहे तो आज निर्णय लें, आप अपने बच्चों को प्रतिदिन बाइबल पढ़ना सिखाइए, प्रतिदिन प्रार्थना करना सिखाइए, और बच्चों को भी अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। आपको पता नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, हमारे पेरेंट्स कितने मेहनत करते हैं, आपके पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और आपका पालन पोषण करते हैं। वो उनकी जिम्मेदारी है। अपने पेरेंट्सों का आप रिस्पेक्ट करें, आदर करें। परमेश्वर हमारे कामों को, हमारे चाल चलन को वो देखता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या नहीं सिखा रहे हैं, हम अपने पत्नी से कैसी बात कर रहे हैं या हम अपने पति से कैसी बात कर रहे हैं, सारे हमारे चाल चलन को परमेश्वर देखता है, क्योंकि हम धर्मी हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। और परमेश्वर का वचन भजनकार 34 और 15 इस तरह से कहता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या जीवन जी रहे हैं।
बाइबल बताती है, एली याजक कहता है, बच्चों मैं क्या सुनता हूं। क्या एली याजक को अपने बच्चों को इस तरह से डांटना चाहिए था? ये डांट थी? बच्चों मैं क्या सुनता हूं कि तुम मंदिर में काम करने वाली महिलाओं को के साथ गलत व्यवहार करते हो। एली ने गलत तरीके से डांटा मेरे भाई और मेरे बहन। परमेश्वर का एक जन एली के पास पहुंचा। परमेश्वर का एक जन एली के पास पहुंचा और क्या कहता है वो जन, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहोवा यह कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैंने उस पर निश्चय प्रकट न हुआ? और क्या मैं तेरे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए नहीं चुन लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहनावा पहने। परमेश्वर ने एक दिन एली के परिवार को चुनाव किया था कि तू मेरी सेवा करेगा। किस तरह से यहाँ पर देखेंगे हम, एली ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिया। एली के बच्चे बिगड़े हुए थे। एली के बच्चे बिगड़े हुए थे, परमेश्वर की शिक्षा में नहीं चलते थे। उनके ऊपर परमेश्वर का डर नहीं था, वो परमेश्वर के डर और भय में नहीं चलते थे। परमेश्वर का वचन कहता है एली को, तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर किया? तू अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर किया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। बाइबल हमें इस तरह से बताती है। देखिए वो वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए यहाँ पर लिखा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है, यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे उसका मैं आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएं। परमेश्वर का वचन एक दिन एली के पास पहुंचा और कहता है, तूने अपने बेटों का आदर मुझसे अधिक अपने बेटों का आदर किया। तूने उस बेटों को अच्छी शिक्षा नहीं दिया, आत्मा के अनुसार चलना नहीं सिखाया, संयमता के साथ अपने बच्चों की परवरिश नहीं की। मेरे भाई मेरे बहन, हमें अपने बच्चों की परवरिश बड़े संयमता के साथ करना है। हमें अपने परिवार में बड़े संयमता के साथ रहने की आवश्यकता है, ताकि हमारे व्यवहार से, ताकि हमारे चाल चलन से अन्य व्यक्ति भी परमेश्वर की ओर खिंच कर आ जाए। परमेश्वर की ओर खिंच कर आ जाए। क्या कहती है भजनकार क्या कहता है? 34 और 11 में लिखा है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। मेरे पास आओ। किसके पास जाने की हमें आवश्यकता है? परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है। पवित्र बाइबल को पढ़ने की आवश्यकता है। जब हम प्रतिदिन परमेश्वर का वचन को मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें डर और भय के साथ जीवन जीना सिखाएगा। परमेश्वर हमें आत्मा के अनुसार चलने की शक्ति देगा। हमारी बुद्धि हमें बुद्धिमान बनाएगा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम बुद्धिमान बनो, मूर्ख ना बनो, बुद्धिमान बनो। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा आपने कुछ आशीष पाया होगा। आप सबको जय मसीह।